मैं आज यहां पे अपनी चुनौती पेश करने के पहले उन सभी संस्थाओं पे जुड़े हुए धार्मिक भावना के भक्तों का, चूंकि धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना मेरा धर्म, कर्म और कर्तव्य बनता है, अतः अगर मेरे द्वारा कोई आवाज किसी धर्मगुरु पर उठाई जाती है तो सामान्य अवस्था में नहीं उठाई जाती। मैं जानता हूं हर धर्मगुरु से कहीं ना कहीं भावनावान भक्त जुड़े हैं। उन भावनावान भक्तों की रक्षा करना मेरा धर्म, कर्म और कर्तव्य बनता है। अतः मेरे द्वारा उठाई गई किसी आवाज में धार्मिक भावना के भक्तों को कोई आघात पहुंचता है तो मैं उसके लिए एक बार नहीं हजारों बार उनसे क्षमा मांगता हूं, मगर धर्म गुरुओं से नहीं, जो अधर्मियों अन्यायियों का जीवन जीते हैं, उन योग गुरुओं से नहीं, जो पूरे समाज को लूट रहे हैं, हमारे देश को रसातल की ओर लेते जा रहे हैं। जो धन कुबेरों के चाटुकार बने हैं, राजसत्ताओं के सामने जो घुटने टेकते हैं, उन योगाचार, उन धर्म गुरुओं से नहीं। उन धर्म गुरुओं को मेरी खुली चुनौती है कि वास्तव में तुम्हारे पास सत्य है, वास्तव में तुम्हारे पास धर्म है, वास्तव में तुमने उस पर अपने अपने इष्टों के, अपने गुरुओं की दर्शन प्राप्त किए हैं, जिसके तुम ज्ञान समाज को जिसके बीच दे रहे हो, तो आओ एक बार धर्म रक्षा के लिए, एक बार तो किसी मंच में तुम मुझे अपने मंच में बुलाओ, आह्वान करो पूरे समाज को, मीडिया इकट्ठा हो, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के समाज इकट्ठे हो। आज सत्य का परीक्षण किया जा सकता है, किसी की भक्ति भावना का परीक्षण तो नहीं किया जा सकता कि किसके पास किसी के प्रति कितनी भावना है, समर्पण है, मगर साधक में ध्यान में जाने की गहराई है या नहीं, वह समाधि में जा सकता है या नहीं, वह झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है, वह चरित्रवानों को जीवन जी रहा है, चरित्रहीनता का जीवन जी रहा है। इन सब चीजों को परीक्षण करने के लिए विज्ञान पर वो सामर्थ्य है। तो क्यों ना आज समाज पतन के मार्ग पर जा रहा है। हमारी भारत भूमि जो धर्म भूमि कहलाती थी, एक बार मैं उन सभी धर्म गुरुओं का आह्वान भी करता हूं इस मंच से कि आओ, अगर तुम्हारे पास सत्य है तो एक बार किसी एक मंच पर खड़े हो और एक बार सत्य के परीक्षण के लिए पेश करो अपने आप को। मैं स्वतः अपने आप को उस परीक्षण से गुजारने के लिए तत्पर हूं। समाज पतन के मार्ग पर जा रहा है। हमारी भारत भूमि जो धर्म भूमि कहलाती थी, एक बार मैं उन सभी धर्म गुरुओं का आह्वान भी करता हूं इस मंच से कि आओ, अगर तुम्हारे पास सत्य है तो एक बार किसी एक मंच पर खड़े हो और एक बार सत्य के परीक्षण के लिए पेश करो अपने आप को। मैं स्वतः अपने आप को उस परीक्षण से गुजारने के लिए तत्पर हूं। समाज को दिशा भ्रमित ना किया जाए, समाज को ठगा ना जाए, समाज को लूटा ना जाए। आज धर्म के पतन का मूल कारण है कि उस सत्य को हम भूल चुके हैं। आज समाज के सामने जो है सत्य रखा जाता है कि जनतंत्र को, प्रजातंत्र को चलाने के 4 स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, ये निश्चित है चारों सशक्त स्तंभ हैं, मगर इसका मूल किसी भी समाज का, किसी भी जनतंत्र, प्रजातंत्र, किसी राजतंत्र, इनका मूल स्तंभ होता है धर्म। और जब धर्म का मूल स्तंभ डगमगा जाएगा तो ये चारों स्तंभ अपने आप डगमगा जाएंगे, क्योंकि चारों स्तंभ किसी न किसी तरह धर्म से ही जुड़े हुए हैं। और धर्म से यदि ये विमुख हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पतन सुनिश्चित है। कलिकाल है, राक्षसी प्रवृत्ति का वातावरण है। हम उसी की कामना कर लेते, जैसे पहले हमें बड़े बीभत्स राक्षस दिखाई दिया करते थे, उसी तरह के राक्षस आएंगे तभी हम मानेंगे राक्षस हैं। इस कलिकाल का स्वरूप अलग है, वो राक्षस नहीं तो और क्या है। एक एक रात में करोड़ों करोड़ों रुपए पार्टियों खर्च करते हैं, विषय विकारों की पार्टियां चलती रहे, बियर पी रहे, शराब पी रहे, मौज मार रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक रात में करोड़ों करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं, एक एक रात में करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं। कहीं वही 1 करोड़ लेकर किसी एक गांव में जाकर के देखो, गांव का कल्याण करके देखो, उस गांव के लोग तुम्हें भगवान के समान पूजेंगे। मगर आज सोच उससे, इसलिए कि आज समाज मानसिक रूप से विकलांग होता जा रहा है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती जा रही है, सत्य से दूर होता जा रहा है। साधक आगे बढ़ते हैं, लोग साधु संत सन्यासियों के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर जब अपने आगे खड़े लोगों को देखते हैं ये किस तरह समाज को लूट रहा है, किस तरह समाज को भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो उनको भी लगता हम भी इसी मार्ग पर लग जाएं। मैं सामान्य जो साधु जीवन जीते हैं, संत का जीवन जीते हैं, साधकों का जीवन जीते हैं, उनका सम्मान करता हूं। क्योंकि किसी के अंदर भक्ति भाव आ सकती है, किसी के अंदर साधुवाद का भाव आ सकता है, किसी के अंदर समाज सेवा का भाव आ सकता है। मैं उनका सभी का सम्मान करता हूं, क्योंकि ये तो साधकों की भूमि ही है।
मगर आज के समय पर जो अपने आप को सिद्ध कहता है, जो अपने आप को कहता है मैं इफ्क के भगवान के दर्शन करता हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आपकी इस कामना की पूर्ति आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहते हैं, उन समस्त सिद्ध साधकों को, धर्म गुरुओं को मैं अपने इस स्थान पे खुली चुनौती पेश करता हूं कि समाज को दिशा भ्रमित ना किया जाए। एक मार्ग पर आओ, पहले अपना परीक्षण करो। केवल योग को विज्ञान की कसौटी पर मत कसो, योगाचार्यों को भी विज्ञान की कसौटी पर कसो।